अपनी अपनी गुफा में, अपने अपने बाबा के ऑरा में अपने आप को समेट लें और उतने ही प्यार से, जितने प्यार से ये गीत चला, उतने ही प्यार से बाप दादा का आवाहन करें। आज है 15 जुलाई 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न में बाबा कहते, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते। उत्तर में बाबा कहते, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम उच्च ते उच्च बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी, जानते हुए भी कि ये हमारा आखिरी समय है, हम वानप्रस्थ में हैं, हमने चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटा लिया है, वैराग्य स्थिति में है, स्टिल जाने की जिद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस जन्म में जो अभी हम लोग ब्राह्मण जन्म जी रहे हैं, इसमें हम पल पल, धीरे धीरे, शनै शनै क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है बताइए? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। और क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और क्या हो रहा है? बाबा के करीब जा रहे हैं। बाबा के करीब जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ सभ्यता। बन रहे हैं। और हम तैयार हो रहे हैं पूरी हम जिम्मेवारियों को संभालने के लिए। हैं। और हमसे प्रत्यक्षता भी हो रही है। हमसे प्रत्यक्षता भी हो रही है। और धीरे धीरे, डिग्री बाई डिग्री क्या हो रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सतयुग में डिग्री कम होती जाएगी, तो अभी क्या होता जा रहा है? डिग्री
बढ़ रही है अभी। बढ़ रही है। अभी तभी हमारी कलाएं बढ़ती जा रही हैं। यस, तो हम शनय शनय पल पल हम उच्चते उच्च बन रहे हैं, डिग्री बढ़ती चली जा रही। जैसे ही सतयुग शुरू होगा, जहां तक पहुंचे वहां से गिरना शुरू करेंगे, वहां कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, तब हम देवी संतान बने। तो बाबा कह रहे ईश्वरीय संतान होने का सुख, ईश्वरीय संतान होने का नाज, ईश्वरीय संतान होने की जो प्रारब्ध है, उसे भोगने का, उसे जीने का जो समय है वो कौन सा है? संगम युग। इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये समय खत्म हो जाए। कौन सा बच्चा बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये समय खत्म हो जाए? दिल हाँ से। कहेंगे। दीदी आज तो बाबा का ये बहुत अच्छा लगा, बाबा की शीतल गोद मिली है, सुबह बाबा से की चढ़ा हुआ है। शीतल गोद में बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से। तो ये गोद फिर कभी नसीब ही नहीं होने वाली है, पर ये वही बोल सकता है, ये उसी के मन में आ सकता है जिसको ये शीतलता महसूस होती है, जिसको वो सुख महसूस होता है। अगर ये शांति। शब्दों में है तो नहीं हो सकता। ओम शांति। दीदी आत्मा 84 जन्म लेते लेते अपने अंतिम पड़ाव पर है, और इस अंतिम जन्म में भगवान का साथ मिला आत्मा को। अब नई दुनिया के लिए आत्मा तैयार हो रही है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। पर ये अगर महसूस, ये देखिए ये बातें कह रहा है बाबा, ये बातें मुरलियों में कही जा रही है, बड़े हमारे बड़े कह के गए हैं, पर ये मुझे कितना महसूस हो रहा है, हमें कितना लग रहा है कि बस बाबा मुझे और कोई जन्म भी नहीं चाहिए, मुझे आगे भी नहीं बढ़ना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस गोद को एंजॉय कर रही हूँ हर सेकेंड हर पल। जिसको ये शीतलता महसूस होगी वही कह पाएगा ये बात कि मुझे मुझे मतलब नहीं, या मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं तो घर में ही हूँ, घर चलूं क्या, मैं तो हर पल बाबा की गोद में यानी बाबा के घर पर ही हूँ, मैं कहाँ जाने की जल्दी करूं, पाना था सो पा लिया। ये उन्हीं के शब्द होंगे जो इससे बाबा को जी रहे होंगे, जो इस चोले से बाहर हैं, चोला जिनको इफेक्ट नहीं कर रहा, उनके ऊपर बाबा का नशा, बाबा के सम्मुख होने का की महसूस था, ये सब बहुत क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो महसूस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, महसूस हो रहा कि बाबा मेरे द्वारा कार्य कर रहा है, बाबा मेरी कर्मेंद्रियां यूज कर रहा है, इसकी महसूसता जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके मुख से ये बातें नहीं निकलेंगी ही नहीं। तो उत्तर द्वारा बाबा एक तरह से हमारे को टटोल रहा है कि क्या सच में तुम ईश्वरीय शीतल गोद में हो? तो ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलेंगे, मुख से यानी थॉट में भी नहीं आएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं होगी। तो सब अपनी गहराई से ये वाली बात की चेकिंग करते हैं कि हाँ मैं क्या चाहती हूँ, मैं सच में बाबा की गोद चाहती हूँ, यहाँ से निकल के दैवी गोद चाहती हूँ। ओम शांति। दीदी यहाँ पे अगर हम बाबा की गोद में है ना, तो दैवी गोद का तो वैसे ही अनुभव हो जाता है, यहाँ तो डबल फायदा है। यहाँ डबल फायदा है। ट्रू, वेरी ट्रू। गीत है तुम्हें बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम तो हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं
कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत है, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वे तो शिव बाबा ही हैं। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते, परंतु भगवान का पता ना होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते। देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहते। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण पर राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते। ये सिर्फ तुम ही जानते हो। ये भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिलता रहता है, मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते, स्वप्न छी विकल्प, अनेक प्रकार के तूफान आते। आंधी तूफान कहा जाता है ना। अब ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जे, किसकी आँख की नहीं होगी, वहां तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि पांच तत्व भी सत्तो प्रधान है। तो ये है ज्ञान। सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं, सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं। हमारे बुलाने पर सम्मुख बाबा बैठा है। इतनी नेचुरली हमें ये बात फील करनी है कि वो सम्मुख बैठे हैं। और मेरी बुद्धि से वो सारे विकल्प, वो सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां अपने ज्ञान के शीतल शीतल छींटों द्वारा रिलीज कर रहे, हटा रहे, हमें मुक्त करते जा रहे। लक्ष्मी नारायण की जीवनी समझाकर, शंकर का कर्तव्य समझाकर, ब्रह्मा का आचरण समझाकर मेरी बुद्धि को वो कैसे एक की ओर लेके जा रहे,
कि कहीं भी रुके नहीं हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि का लक्ष्य सिर्फ शिव बाबा। इसके लिए बाबा रोज रोज नई नई कितनी युक्तियां निकालते। गीतों में भी कुछ ना कुछ ठीक है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है। ये तुम बच्चे ही समझते हो बरोबर। उच्च से उच्च एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुन। यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियां हैं। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते, फीस भी नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसी को पता नहीं, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है ही नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बस। महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे ये दादा भी हैं, पर कुछ भी नहीं। वे शादी में भी कोई फर्क नहीं। ये शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार ये जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है। बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है। बाबा पढ़ाते पढ़ाते भी याद दिलाता कि पढ़ते पढ़ते भी कहीं ब्रह्मा में बुद्धि ना अटक जाए ना। ये सब ऑफिशियल ड्रेस है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का ऑफिशियल ड्रेस है। इसमें आना है उनको, लेकिन बुद्धि कहाँ है? नीचे शिव बाबा पर। और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। समझ आए ये पढ़ाई क्या है? यहाँ क्या पढ़ते हैं बताइए? कल बाबा ने कहा भी था। यहाँ कौन सी वाली पढ़ाई है? इस पढ़ाई में सबसे पहले क्या होता है? तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। सब कुछ ओम भूलना है। शांति। जो पहले पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना है। अनपढ़ होना। सबसे पहले अनपढ़ होना है, देही अभिमानी बनना। तो जितना पढ़ा लिखा हटाते जाएंगे ना तो लेयर्स उतरती जा रही। जब लेयर्स सारी उतर जाएंगी तो ओरिजिनल क्या बच गया? सिर्फ लाइट, सिर्फ आत्मा बच गई। सारे देह हटा दी। इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? ताकि वो सारे लेयर्स, वो सारे देह हमारी बुद्धि से हट जाए और इस देह में बैठी हुई प्योर पवित्र जो स्वरूप है हमारा, वो उजागर हो, वो बाहर आए। इसके लिए बाबा ये सारे राज समझाता है। इसलिए बाबा इतनी नॉलेज देता, आदि मध्य अंत की हमें नॉलेज देता। बताइए अभी तक बाबा ने आपके साथ क्या किया? अभी तक की मुरली ने आपके साथ क्या किया? बताइए। बोले। ओम शांति। ओम शांति। आज शीतल गोद जो है उसकी महसूसता सारा दिन करनी है कि मुझे महसूस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। महसूसता का पार्ट बहुत बड़ा है, उसको चेक करना है गहराई से अपनी। हम्म। ओम शांति। ओम शांति।
कलाएं आ चुकी हैं अब तक, तो वो भी बाबा बहुत महसूस का दे रहा है कि सत्युग में तो फिर कलाएं गिरना स्टार्ट होंगी, बट अभी तो हम भर रहे हैं कलाओं से। और और क्या महसूसता हो रही? इस पल मुरली आपके साथ क्या कर रही है? अभी तक की मुरली ने आपके साथ क्या किया? और किसी के साथ कुछ भी नहीं किया मुरली ने? बताएं बाबा दीपक। मुझे ओम शांति। हाँ बाबा जी। मुझे सामने है, डायरेक्ट सुना रहे हैं। बाबा सामने डायरेक्ट सुना रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्ट सबको भूल के सिर्फ मुझे देखो। डायरेक्ट सुनाते हुए वो हमारी कैसे सफाई कर रहा है ना, बार बार एक बात समझाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो स्वरूप है, या जो ये ब्रह्मा बाबा का स्वरूप है, इन सब देह में, इन सारी बातों में अपनी बुद्धि को रोकना नहीं। तो मेरी बुद्धि को कैसे वो अलाइन कर रहा है, चारों तरफ से समेट रहा है मेरी बुद्धि को। तो मुरली बहुत पावरफुली, बहुत शक्ति के साथ, बहुत बल के साथ हमारी बुद्धि को एक की ओर लेके जा रही है, समेट रही है हमारी बुद्धि को, और हमारी बुद्धि को दूरंदेशी भी बना रही है, हमारी बुद्धि को बहुत सहज भी बना रही, अखंड धैर्यवान भी बना रही। हमारे अंदर जो हड़बड़ी है, हड़बड़ी से क्या होती है? गड़बड़ी होती है। हमें अंदर जो एक कभी कभी उछाल आता है कि बस बाबा अब हो गया, बस निकलना है, तो बाबा हमारी बुद्धि को वो ठहरा रहे हैं, रोक रहे हैं, महत्व बता रहे हैं, संगम युग का महत्व बता रहे हैं, अपनी गोद का महत्व बता रहे हैं कि इस पल तुम इस गोद में बैठ के निरंतर बढ़ रहे हो। कैसे कैसे बढ़ रहे हो, वो इस पैराग्राफ में बाबा दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि की जो जो पहुंच है वो बढ़ रही है। तुम सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहे हो, बल्कि तुम भविष्य को देख पा रहे हो। बाबा हमें कितना संतुष्ट बना रहा है कि इससे बड़ी प्रारब्ध ही नहीं है। भले आज के पुरुषार्थ से कल की प्रारब्ध है देवी देवता स्वरूप, लेकिन आज कितनी बड़ी प्रारब्ध है, किसी हमारे पुण्य, किसी हमारे अच्छे कर्म का ये फल है कि हमें ईश्वरीय गोद मिली है ना। लग रहा है ये सब? क्या लग रहा मुरली पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते? यही लग रहा है। ये लगना जरूरी है। मुरली हमारी रिचुअल नहीं होनी चाहिए कि सुबह उठ के मुरली सुननी बड़ी जरूरी है, बाबा ने कहा है तो बैठे सुन रहे हैं। वो मेरे साथ क्या कर रही है मुरली, उसको जानना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी भी, कल बाबा ने कहा ना, अच्छे अच्छे बच्चे, कल सबने पढ़ा था वो संदेश, माया कैसे खाने वाली है, क्या करने वाली है माया, बताइए क्या करने वाली है माया? आलस लाने वाली है, अलग अलग तरीकों से। हाँ, हम्म। और और क्या करने वाली है माया? दूर कर देगी पढ़ाई से, धीरे धीरे से, दीमक की तरह, जैसे बाबा कहता है कि दीमक की तरह से लग जाएगी और दूर कर देगी, अकेला कर देगी, धन बार करेगी, हम्म। पढ़ाई छिड़ा देती है। और फिर बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, बाबा भी हम्म। कैसे बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, कैसे बाबा नाराज हो गया कि ठीक है फिर राइट हैंड नहीं बनना है, कुछ नहीं करना है, जाओ फिर
तो झेलो अपनी जिंदगी। तो बाबा की मुरली अगर आपके साथ वर्क नहीं कर रही, आप उसके साथ साथ चल नहीं रहे हो, तो बहुत समय नहीं लगेगा जब आपसे सब कुछ छूट जाएगा, इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना, थोड़े दिन बाद लगेगा अरे क्या रोज रोज सेंटर जाओ, क्या रोज रोज मुरली सुनो, क्या रोज रोज अमृत वेला करो। ऐसे करके धीरे धीरे वो हमारे बुद्धि को दीमक की तरह, हमेशा मुझे तो बाबा ऐसे ही कहता है कि दीमक की तरह तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे पुरुषार्थ को, सबको खा जाएगी। इसलिए बहुत बाबा ने कहा ना जरूरी। कि कल से, परसों से, कल हम्म से कर लेंगे, अभी बाबा कहाँ जा रहा है, हम्म परसों से देख लेंगे। हम्म। तो इसलिए मुरली के साथ चलना बहुत जरूरी है। मुरली क्या दे रही है, मुरली से मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कौन सा उमंग आ रहा है, कौन सा उत्साह आ रहा है, कौन सा पॉइंट मुझे ट्रिगर कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स को पकड़ना है। बुढ़िया आदि के लिए भी बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएं कुछ समझ ना सके, ये सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, यह कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे तो और कोई कह ना सके। कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या? हाँ, मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे, यहाँ बड़ा दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर देवी संतान बनेंगे। अभी ये शीतल गोद अच्छी है, वहां तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो गर्म को भी शीतल बनाया जाता है तो वह अच्छा रहता है। वहां शीतल होगा पर हमें उसकी महसूसता नहीं होगी, क्योंकि जो उसका अपोजिट है वहां कुछ है ही नहीं, वहां ऑपोजिशन है ही नहीं। तो गर्म है ही नहीं तो शीतलता का अनुभव ही नहीं। भले हम शीतल में होंगे पर हमें शीतलता का अनुभव नहीं होगा। भले हम सुख में होंगे पर हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। हम बहुत 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 हाई प्रोफाइल के होंगे पर हमें अपने हाई प्रोफाइल की कोई अनुभूति नहीं होगी। अनुभूतियां, खुशी, ये सब कुछ यहाँ है, बिकॉज यहाँ उसका ऑपोजिट है। यहाँ बाहर की गर्मी है जो हमें बाबा की गोद में शीतलता महसूस कराते। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम उच्चते उच्च हैं। नामाचार ही सारा इस समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप दिलवाला। मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती। बाप समझाते हैं बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विश्व के लिए कितना हैरान करते हैं, ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वे मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है।
बाप ने समझाया है ड्रामा में, मोक्ष किसको मिलता ही नहीं, अभी तुम जानते हो। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने लिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी, परंतु देखा गया है कि कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है, बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो, अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको तो ये लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं अब ये पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। पॉइंट टू बी नोटेड, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो और कोई बात याद नहीं करो। सिर्फ इस बात को याद करो कि बाबा आया हुआ है, मुझे अपनी शीतल गोद में बिठाकर घड़ी घड़ी मेरी कलाओं को बढ़ा रहा है, मेरी श्रेष्ठता को बढ़ा रहा है। मुझे सारे शरीरों से मुक्ति, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा रहा है। बाबा कहते हैं यूं तो मोक्ष किसी को मिलता नहीं, कौन सा मोक्ष नहीं मिलता कि आत्मा जाके आत्मा में समा जाए, परमात्मा में समा जाए, ऐसा मोक्ष नहीं मिलता। तो मोक्ष की कामना करना, तो इसको अगर हम अभी अपने जीवन में देखें तो हम हमेशा सोचते बस बाबा ये वाले सिचुएशन से मुक्ति हो जाए, वो वाले आत्मा से मुक्ति हो जाए, ये वाले दुख से मुक्ति हो जाए। बाबा बोले ऐसा होता नहीं है, ये सब चारों ओर एंड तक रहेंगे। इनके रहते रहते मैं तुम्हें, तुम मेरी गोद में बैठे बैठे ये चारों तरफ रहेंगे। अगेन वो वाला सीन याद करिए जब कृष्ण जन्म लिए ना, फिर आंधी तूफान सब आ रहा है, यमुना भी इतने उफान खा रही है, उसमें से उनके फादर उनको टोकरी में लिए सब से धीरे धीरे पार लेके जा रहे हैं। तो तूफान थम नहीं गया था, आंधी रुक नहीं गई थी, पर क्या हो रहा था, हर चीज को उनके फादर पार कर रहे थे। तो अभी भी ऐसा ही है, चीजें हमारे आसपास की खत्म नहीं होनी है, तूफान आंधी सब वैसे के वैसे चलते रहे, पर हम उस टोकरे में, बाबा की शीतल गोद में, दुआओं के टोकरे में उसमें बैठ धीरे धीरे इस वैतरणी नदी को पार कर, इस विषैली नदी को पार कर, विष से भरी हुई है चारों तरफ, और उसको पार करना सहज हो रहा क्योंकि हम बाबा की याद की गोद में। इसीलिए बाबा कहता है निरंतर याद करने की कोशिश करो, अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके और की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है ना, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं, तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ युग लगाते, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं।
कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वे तो बाप है और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल में है हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वाह अर्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए हमारे 84 जन्म पूरे हो। जो आदत रहती है वो वृद्धि को पाती है। तो बाबा की याद मेरी आदत बन जाए, मेरा संस्कार बन जाए। अब नाटक पूरा हुआ। अभी हम जानते हैं अपने घर, इसलिए बाप, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद कर। गीत में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं, बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहां की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती। बच्चियां वहां की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहां अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषाएं वहां नहीं हो सकती। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल पहले मुआफिक यहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने, हमको नई दुनिया चाहिए। वहां तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ये तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी भाई जी हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे, आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरों का बनाते हैं, यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है। जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था, तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने। आपे ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोम रस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो, फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने लिए। ये विकार के लिए आशिक होते हैं, ये फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बहुत भारी है। आशिक तो पतित बन गए, उन्हों को पावन बनाने वाला ये माशूक है, तो कितनी महिमा है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा माता को पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया। तो सभी पहले 1 मिनट का कंप्लीट मौन करके ये सिमरन करें कि आज की मुरली मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे संस्कार को, मेरी कर्मेंद्रियों को क्या पोषण दे रही, क्या पोषण दिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं इसलिए, और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। सभी को अपने आप को उस शीतल टोकरी में रखना है जिसको बाबा ने होल्ड किया हुआ है, और सारे तूफान, सारी प्रताड़ना जिसे बाबा झेलता हुआ हम आत्माओं को क्या कर रहे हैं, पार लेके जा रहे हैं। तो ये याद निरंतर बनी रहे और कोई बुद्धि में ना आए। वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते, एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वे 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र, और सर्व विकारों को विदाई देते हैं। ऐसे नहीं कभी क्रोध आया, कभी मोह आ गया, कभी कोई विकार स्मृति स्वरूप बन गया। कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। एक भी विकार है, अगर मेरी बुद्धि में चलो कोई आत्मा ही घूम रही है, कोई संबंध ही घूम रहा है, कोई परिस्थिति ही घूम रही है, तो वो मुझे कभी भी स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो किसी भी बात को बहुत इम्पोर्टेंस, उसको बहुत वैल्यू नहीं देना, चाहे कितना भी बड़ी बात हो, चाहे कितनी भी बड़ी चीज हो, पर उसको वैल्यू नहीं देना। वैल्यू किसको देना है? जो इस वक्त मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है, परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा की पालना, परमात्मा की गोद। तो मेरी स्मृति वहीं अटकी रहे। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप। तो अब बुद्धि और मन की पवित्रता, इस पर अब हम लोग को बहुत स्ट्रांगली वर्क करना। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। बाबा जो ज्ञान दे रहा है ना, उससे अपनी बुद्धि में बिठा के रखे तो वो सूर्य का कार्य करती है, वो रोशनी का कार्य करती है।
तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है, ना पीछे है ना आगे है। बिल्कुल अगर देखिए आप सूर्य के बिल्कुल नीचे खड़े हो तो परछाई बनती ही नहीं, परछाई आपके अंदर आ जाती। तो भाग्य मेरा साथी बन जाता है, ना आगे भागता है ना पीछे भागता है। व्हेन जब मैं ज्ञान को चिंतन मनन करती हूँ, बाबा जो बातें कह रहा है उसको जब मैं पालन करती हूँ, उसमें रहती हूँ, उसमें टिकी रहती हूँ, उसकी स्मृति रहती है, तो मेरा भाग्य कैसे बढ़ता है, वन में क्या लगता चला जाता है। भाग्य कैसे बढ़ा रहा है बाबा? 0 0 लगते चले जाते जीरो हैं बाबा। जीरो लगता चला जाता है। Yes. शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और हर ब्राह्मण के लिए ये दुआ है कि हर व्यक्तियों जाने, वो समझे, हर ब्राह्मण को माया के वार समझ आए और हर ब्राह्मण स्मृति स्वरूप बन, हर विकारों के ऊपर खड़ा हो, हर तूफान के ऊपर खड़ा हो, हर आंधी के ऊपर खड़ा हो, बस बाबा की गोद का आनंद लेता रहे, निरंतर योगी बने। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति, क्योंकि हर ब्राह्मण के साथ 21 कुल, 21 जन्म और भारत के 21 जन्मों का उद्धार समाया हुआ है। तो एक ब्राह्मण जब अपने आप को निरंतर योगी बनाता है, उपराम बनाता है, ऊपर ऊपर रखता है, तो उसके साथ पूरी यूनिवर्स के 21 जन्म, 2500 वर्ष, उसके कुल के 21 कुल और उसके खुद के 21 जन्म, सबका उद्धार होता है। इसलिए हर ब्राह्मण के लिए ये दुआ है कि वो बाबा के ज्ञान के सूर्य को अपने सिर पर चमकता हुआ रखे, ताकि भाग्य हर पल उसके साथ हो। पल पल भाग्य 100 गुना स्पीड में बढ़ता चला जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्र।